हाँ, बहुत ही सुंदर घटना आपको सुनने को मिलेगी अब। आदिनाथ भगवान जब मुक्ति के मार्ग का उपदेश दे रहे थे, अनेक जीव सम्यक दृष्टि बने, अनेक जीव मुनि बन गए, अनेक जीव केवल ज्ञानी बन गए और अनेक जीव मोक्ष को प्राप्त हुए, मतलब सिद्ध भगवान बन गए। ठीक है। उनके उपदेश में एक बार उपदेश होते होते किसी को एक प्रश्न हुआ कि हे भगवान, क्या इस सभा में कोई ऐसा जीव है जो आपके ही समान तीर्थंकर पद को प्राप्त करेगा? अभी यहाँ उपस्थित है तो तीर्थंकर की वाणी में ये आया कि हाँ, एक ऐसा पात्र जीव यहाँ पर बैठा हुआ है और उसका नाम है मारीच, जो कि 24वें तीर्थंकर के रूप में इसी भरत क्षेत्र में निर्वाण को प्राप्त करेगा। तो बहुत प्रसन्नता की बात थी ना ये। तो जैसे ही सुना किसने, मारीची ने, तो सुनते ही उल्टा असर हो गया, तो क्वेश्चन बाहर निकल गया। क्वेश्चन मारीची नहीं करा था क्या? किसी ने भी किया। तो ऐसा रहता है कि जैसे अपने मन में प्रश्न उठा है तो क्या वो सभी सुनेंगे? हाँ, ऐसा रहता है। कई प्रश्नों के समाधान तो स्वयं को स्वयं के अंदर ही हो जाते हैं। हाँ। ऐसा अतिशय है दिव्य वाणी का। आपके ऐसे आप देखो, यहाँ पर भी धर्म सभा में आप बैठे हो और आपके दिमाग में कोई टेंशन हो, कोई भी घर गृहस्थी का, कोई भी आपको प्रश्न उत्पन्न हो रहा हो तत्वों के संदर्भ में, तो अपने आप ही जिनवाणी में वो बात आती है और हमारा अंदर ही अंदर में समाधान हो जाता है। ऐसा अपने को सबको अनुभूत है। और कई ऐसे प्रश्न है कि किसी दूसरे ने किया हो और अपने भी मन में वही प्रश्न है तो अपना भी समाधान साथ में हो जाता है। तो इसी तरह से तो वो जो मारीची थे ना, मारीची वो बाहर निकल गया समूह शरण में से और उसने भगवान का विरोध करना प्रारंभ कर दिया और कहा कि भाई ये तो है पहले तीर्थंकर, पहले भगवान, और मुझे कौन सा बता रहे? 24वां, वो भी अंतिम। ऐसा कैसे भाई, मैं तो अभी भगवान हूँ। और 363 अन्य मत, जैन मत नहीं, अन्य मत, मिथ्या मत, पाखंडी मत, काल्पनिक मत उसने चला दिया, जो अभी भी चल रहे हैं, जो अभी भी चल रहे हैं, जबकि वो महावीर भगवान बन करके उसका निषेध कर चुके हैं। उसके बाद भी ये काल ऐसा है। और बात तो मुझे ये बतानी है खास इसमें कि उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, कितना शानदार था, तीर्थंकरों के कुल के स्ट्रॉन्ग था। हाँ। पहली बात, उसके पिताजी कौन थे? तीर्थंकर नहीं, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती, प्रथम श्रोता, वो तो उसके पिता थे। उसके दादा स्वयं तीर्थंकर भगवान थे, जो अनेक जीवों को मोक्ष पहुंचाने में निमित्त बन रहे हैं, वो उसके दादा थे। उसके चाचा प्रथम कामदेव बाहुबली, हाँ। उसके एक चाचा प्रथम मुख्य गंधर्व वृषभ सेन, उसके चाचा थे ना। एक भाई अनंत वीर, हाँ, और एक भाई प्रथम मोक्ष जाने वाले, नहीं, अनंत वीर, और ब्राह्मी सुंदरी मुख्य आर्य का, और बुआ उसकी 2 बुआ, वो प्रमुख आर्य का उसी समूह शरण में। देखो आप कितना स्ट्रॉन्ग फैमिली का बैकग्राउंड है, कैसे संस्कार दिए होंगे। और उसके खुद के 923 भाई तो इतना 300 जो निगोद से निकले और उसी भाव से मोक्ष चले गए, अभी रह नहीं गए। तो इतना सब कुछ माहौल मिलने के बाद भी, वातावरण मिलने के बाद भी, जिसकी जैसी होनहार होती है वैसी रहती, कोई किसी को बदलने में समर्थ नहीं है। किसी के समझाने से कोई समझता नहीं। वही संस्कार तो उसको 24वें तीर्थंकर बना। हाँ, अभी बता रहे, अभी तो इस समय की बात कर रहे हैं। समझाने से समझ में नहीं आता, जो समझता है वो स्वयं से समझता है।
उस समय उसको समझना नहीं था तो नहीं समझा। उसके बाद कई भाव करते हुए, क्योंकि इतना बीच का काल निकला ना उसका, तो कई भाव करते करते कहाँ कहाँ भटकते हुए, कभी किसी दिन चर्चा करेंगे कैसे कैसे भाव कितनी बार उसने धारण किए, कितना दुख प्राप्त किया। और ये देखिए वही मारीचिका जीव, ये शेर दिख रहा है आपको, ये शेर, ये वही मारीचिका जीव है। और इस समय अब इसको समझने का काल आया। वही बात जो तीर्थंकर ने कही थी, उस बात को सुनकर विपरीत परिणमन किया, और वही बात तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि की बात सुनकर के मुनिराज आए, और मुनिराज ने उसको कहा कि तुम 24वें तीर्थंकर बनने वाले हो। तो ये बात सुनकर के उसको महान हर्ष हुआ, परिणामों में विशुद्धता आ गई। अब क्या तो शेर ने समझा होगा, शेर की भाषा कैसी रहती है, मुनिराज की मनुष्यों की भाषा है, लेकिन मौन की भी एक भाषा होती है, इशारे में भी समझने की एक भाषा होती है। वो भाषा उसने समझ ली कि चैतन्य तत्व सुख की खान, जो आज हमारा विषय चलने वाला है, मेरा परिचय, अपना बायोडेटा क्या है, मेरा धाम, इस लेसन का नाम है अंतिम, इस भाग का अंतिम लेसन है ये आज अपना चलने वाला है। वो सारी बातें उसने समझ ली। किसने? शेर ने। ये एक भाव पहले का ही है 10 भाव पहले, ना? शेर की पर्याय 10 भाव पहले की, फिर इसके बाद 10 भाव और लगे। और लगे उसके बाद 10वां भी। भाव, मतलब 9 भाव के बाद 10वें भाव में। और यहाँ जो पलटे, मतलब यहाँ रत्नत्रय का जन्म हो गया, फिर बीच में छूटा नहीं, फिर कंटिन्यू चलता रहा। यहाँ से स्वर्ग, स्वर्ग से मनुष्य, मनुष्य से फिर स्वर्ग, या 5 फिर स्वर्ग से मनुष्य, तिरंच और पशु नरक गति नहीं मिली उसके बाद। तो इसको पंचम स्थान हो गया था यहाँ पे, हो गया होगा, हो सकता है। क्षमिक सम्यक दर्शन हो गया होगा ना। हाँ, 5वां स्थान। औपशमिक सम्यक दर्शन का काल तो अंतर मुहूर्त है, हाँ। उसके बाद तो औपशमिक सम्यक दर्शन होते ही है। हाँ, चारण रिद्धिधारी मुनिराज पंचमे काल में नहीं आते, 5 काल, 5 में नहीं, अभी तो कहाँ रिद्धियां की बात है। लेकिन फिर भी कुंदकुंदाचार्य को तो पंचम काल में ही रिद्धि प्रकट हुई थी। तो चलिए अब अपना विषय शुरू करते हैं। अनादिनाथ, कल बात की थी आत्मा को जानना, ये आदिनाथ के जीवन परिचय को समझने का फल बताया था। तो अनादिनाथ आत्मा कैसा है, क्या स्वरूप है उसका, और कैसा हमारा सुंदर परिचय है। असुंदर परिचय नहीं है हमारा, सुंदर है। आपको दिखाई दे रहा है मेरा धाम, बहुत सुंदर कविता है, बच्चों की है, लेकिन पूरे द्वादशांग का सार जो जिनवाणी को कहना है, वो पूरी चर्चा इसमें आ गई है।